ठीक है मीनाक्षी, आप बहुत ही विस्तार से जानकारी दे रही हैं। इसी के साथ साथ मीनाक्षी ये भी बता रही थी कि अभी फिलहाल किस तरह से टीम वहां पर तैनात है। देखिए, भारत नेपाल सीमा से सटे तराई में है बहराइच, और बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़ियों ने कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ाई थी आप बखूबी जानते हैं। प्रभावित इलाका दुधवा टाइगर रिजर्व का है, बफर जोन। और इसके अलावा आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं कि भूख से भेड़िया आदमखोर आखिरकार कैसे बन गए। प्रभावित इलाका है जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। बाढ़ से भेड़ियों की मांग में आपको बता दें, मांग में पानी भर गया था, जिसकी वजह से वो जंगल छोड़ करके इस इलाके में आ गए और उसकी वजह से दहशत काफी ज्यादा बढ़ गई थी और लोग भी काफी ज्यादा परेशान हुए। कई लोग घायल भी हो गए, कुछ लोगों की मौत भी हो गई। खाने की तलाश में आबादी वाले इलाके में पहुंच गए, ये भी जानकारी मिली है। इसके अलावा छोटे जानवरों की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करते हुए नजर आए थे और अभी भी कुछ भेड़िए हैं, उसको लेकर के लगातार टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अभी सुरक्षित स्थान की तलाश में गांव में वो पहुंचे थे। कुछ रात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कुछ दोपहर की तस्वीर ड्रोन की तस्वीरें में हमने आपको दिखाई थी कि कैसे आदमखोर भेड़िए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। जहां पर एक बार हमला, वहां लगातार हमला किया करते थे, ये भी जानकारी मिली है। इसके अलावा ब्रीडिंग सीजन से पहले सुरक्षित जगह की तलाश हमेशा से करते हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि खाने की तलाश, बारिश की तस्वीरें सामने आई। बारिश की वजह से देखिए जंगलों के अलावा रिहायशी इलाकों में पहुंच के कुछ तस्वीरें भी सामने आएगी। आपको बता दें कि और तस्वीरें अब हम दिखाते जो लगातार सामने आ रही है। आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया पिंजरे में, आदमखोर भेड़िया तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ग्राउंड जीरो से तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और आदमखोर भेड़िया पकड़े गए। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। लगातार ग्राउंड से एक तस्वीर जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और तस्वीर, दिन और रात 34 गांव जहां पर लोग दहशत में थे, आबादी 50,000 से ज्यादा। बहराइच में आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है, टोटल अब तक 4। लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे पर एक तस्वीर, क्या करेगा वो। तो लगातार देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पकड़ा गया है आदमखोर भेड़िया, जिसे लेकर दहशत लगातार लोगों में देखने को मिल रहा था। हालांकि वन विभाग की टीम की सतर्कता का ही नतीजा ये है कि एक और कामयाबी मिली है। इससे पहले 3 भेड़ियों को पकड़ा गया था और लगातार तलाश जारी थी बाकी भेड़ियों को लेकर, और एक भेड़िया यानी कि चौथा भेड़िया जो है उसे पकड़ लिया गया है। अब इसे गोरखपुर के जू में छोड़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले मेडिकल किया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, आपको बता दें आदमखोर का आतंक 17 जुलाई से अब तक 6 बच्चों को निशाना बनाया। 10 मार्च को 3 साल के बच्चे को निशाना बनाया और फिर वहीं 23 मार्च को 1.5 साल की बच्चे को भी शिकार बनाया। कैसे बच्चों पर प्रहार हुआ। 17 जुलाई को एक महिला पर भेड़िए का हमला होता है और फिर 17 जुलाई से अब तक अगर बात करें तो 6 बच्चों को ये भेड़िए उठा ले गए अपनी भूख को मिटाने के लिए। 3 अगस्त को वन विभाग ने एक भेड़िए को धर दबोचा। 18 अगस्त को 2 भेड़ियों को धर दबोचा। आदमखोर पर शिकंजे की तैयारी, भेड़ियों को कैद करने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए हैं। इसके अलावा उनके हाथ में नेट होता है, ट्रैंकुलाइजर गन्स होती हैं, ताकि जिस तरीके से वो छटपटा रहा है, भाग रहा है, उस गन से एकदम शिकार करके थोड़ा सा उसको शांत किया जाए और फिर तुरंत ही उसको कैद में ले लिया जाए। भेड़ियों को कैद करने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। और उस पिंजरे में जो अभी लेटेस्ट तस्वीर आई थी वो भी अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इलाके की कॉम्बिंग में जुटी हुई है 9 टीमें। 9 टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही है। ड्रोन से भी की जा रही है भेड़ियों की निगरानी। ड्रोन कैमरे के जरिए देखा जा रहा है कहां का झुंड ये बना हुआ है, बैठा हुआ है, भटक रहा है। सीतापुर की बात करें तो आदमखोर का दहशत सीतापुर में है, बहराइच में है, श्रावस्ती में है। 34 गांव बताए जा रहे हैं, गोंडा में है। इसके अलावा देखिए पिंजरे में जो आदमखोर भेड़िया अपनी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इनका आतंक किस कदर बढ़ता जा रहा है। हम आपको अलग अलग जगह बता रहे हैं जिन जगहों पर इन भेड़ियों का खतरा बना हुआ है। गांव के लोग कह रहे हैं कि भाई 6 नहीं, ये 2 दर्जन से ज्यादा है। और वहीं वन विभाग की टीम का कहना है कि सिर्फ 6 भेड़िए हैं। अब ये देखना होगा कि कितने भेड़िए और निकलते हैं। 4 हालांकि अभी तक धर दबोचे गए हैं और अभी और पकड़ने बाकी हैं। ये पिछले 72 दिनों से लगातार जो भेड़िए हैं वो डरा रहे हैं महिमा, और ये वुल्फ अटैक जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही है। मार्च के महीने में पहला शिकार, जैसे कि आपने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया भी, और उसके बाद से अलग अलग जगहों से हमने देखा कि तस्वीरें धीरे धीरे सामने आते गई। पहले तो फिलहाल प्रशासन को नहीं पता चला, सरकारी मशीनरी को नहीं पता चला, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने बताया फिर पता चला कि ऐसे कई भेड़िए हैं जो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। मीनाक्षी ग्राउंड पर लगातार बनी हुई है। मीनाक्षी, आप एक तस्वीर बता रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने बताया वन विभाग की टीम इस वक्त कैसे अलर्ट है, पुलिस प्रशासन कैसे अलर्ट है, लेकिन कुछ लोग जो घायल हैं, तकरीबन 50 लोग घायल बताए जा रहे थे। क्या उनकी स्थिति अब ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है मीनाक्षी?
बिल्कुल, देखिए महिमा, उनके बारे में जानकारी देते हुए ये बताया गया है कि अभी भी उनका इलाज चल रहा है और पहले से वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी जो बाकी लोग हैं उनकी सुरक्षा का भी बेहद खास ख्याल रखा जा रहा है कि बाकी जो 2 भेड़िए बचे हुए हैं वो किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए, और इसीलिए लगातार वन विभाग की टीम सचेत नजर आ रही है और जो एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है। ये तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे, लेकिन इसी के साथ एक और तस्वीर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से जो शिफ्टिंग होनी है गोरखपुर जू के लिए, उसके लिए भी एक जो नया पिंजरा है लेकर के आया गया है वन विभाग के ऑफिस में, और यहाँ से इस पिंजरे में शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद जो जू है गोरखपुर का उसे भेज दिया जाएगा गोरखपुर के जू में। इस भेड़िए को, जिनके बारे में आपने पूछा कि जो घायल है, लगभग 2 से 3 दर्जन लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं, उनके लिए पहले से ही जो विधायक है उनकी तरफ से कहा गया था कि जो उनका जो इलाज चल रहा है वो बेहतर तरीके से किया जाए ताकि वो लोग सुरक्षित भी रहें और इसी के साथ साथ जल्द से जल्द स्वस्थ भी हो जाए। इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अभी जो, क्योंकि ये बड़ी चुनौती थी, पहले तो उन्हें स्कैन करना और फिर उसके बाद उनको ट्रैक करना, फिर उसके बाद उनकी जो लोकेशन मिल जाती है उसके बाद उनको पिंजरे में कैद करना और फिर जू में शिफ्ट करना, ये इन सब चुनौतियों के बीच जिस तरीके से 4 भेड़ियों को कैद किया गया है, अभी भी 2 भेड़िए जो है वो कैद से बाहर है। चुनौती वो भी बने हुए हैं कि किसी तरीके से उन्हें भी ये पिंजरे में कैद किया जाए और उन्हें किसी जू में भेज दिया जाए। अभी जो यहाँ पर बहराइच का जो वन विभाग है उन्हें जो ऑर्डर्स मिले हैं उसमें ये कहा गया है कि आप इन्हें जल्द से जल्द गोरखपुर शिफ्ट कर दें। यानी लेकिन मीनाक्षी, आपके आसपास अगर ग्रामीण मौजूद हैं, कोई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो ये भेड़िए हैं किस समय आते थे, कैसे शिकार बनाते थे लोगों को, और कैसे जो है ये, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अक्सर ये रात के समय ही घर में घुस जाया करते थे और बच्चों को लेकर निकल जाया करते थे। जरा बातचीत उनसे करने की कोशिश कीजिए एक बार, क्या कह रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए अभी क्योंकि ये वन विभाग की ऑफिस है और यहाँ पर ज़्यादातर मीडिया कर्मी ही है और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, लेकिन जो ग्राम के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो हम जब गांव जाएंगे तो ज़रूर उनसे बात करेंगे। उनसे हमारे सहयोगी ने बात की थी, राघवेंद्र ने, और उन्होंने बताया था क्योंकि रात का जो वक्त होता है वो सबसे शांत वक्त होता है और ऐसे में वो दबे पाव आते हैं, किसी भी बच्चे को अपना शिकार बनाते हैं और लेकर के उसे चले जाते हैं। उसके बाद लोगों ने मुस्तैदी दिखाई, लोगों ने खुद अपने गाँव की सुरक्षा संभाली, मशाल उठाई, फरसे उठाए और इसी के साथ लाठी डंडे लेकर के अपने गाँव की सुरक्षा में वो तैनात हो गए। अब ये कम देखने को मिल रहा है कि रात के वक्त में आते हैं या दिन के वक्त में आते हैं, वो जिस भी वक्त में आते हैं, लोगों की आहट सुन करके, उनकी जो तैयारियां हैं उसे कहीं ना कहीं भाप करके वो वहां से नदारद हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है भेड़ियों की वो थोड़ी अलग होती है। ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ये अपने जो बुजुर्ग होते हैं भेड़िए उन्हें अलग नहीं करते बल्कि उनके लिए शिकार करके लेकर के आते हैं। यही वजह है कि इनका ये जो पूरी फैमिली थी वो 6 मेंबर बताए जा रहे हैं, यानी कि 6 भेड़िए थे जिन्होंने चुनौती दी थी ये 35 गाँव वालों को और ये 35 गाँवों को। और अब ऐसे में ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है कि इसमें अभी तक जो 4 भेड़िए हैं उन्हें कैद कर लिया गया है। 2 और ठीक है मीनाक्षी, आप जानकारी दे रही हैं, आप बता रही हैं कि 6 भेड़िए कुल हैं, जिसको लेकर ऑफिशियल आप मान रही हैं कि इसका जिक्र हो चुका है ऑफिशियली, क्योंकि गांव के लोगों का मानना है 6 नहीं 2 दर्जन से ज्यादा भेड़िए हैं जो 34 गांव में अपना आतंक बढ़ा रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन वही ये जानना चाहेंगे कि वन विभाग की टीम जब गांव में दिन में जा रही है, रात में जा रही है इनको धर दबोचने के लिए, तो उनके पास इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो ट्रैप में इनको फंसाते हैं और फिर पकड़ते हैं, क्योंकि आसान नहीं है इन भेड़ियों को इतने जल्दी मतलब अपने पिंजरे में या जाल में ले लेना। कदर बनती है कि गाड़ियों की रफ्तार ही धीमी पड़ जाती है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सड़कें जो है इस वक्त तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, गाड़ियां किस तरीके से रेंग रही है और यही बताती है कि लोगों को इस वक्त जो है कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ऑफिस जाने में घंटों का समय लग रहा है और जल जमाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्योंकि जब जब मॉनसून का सीजन आता है हर दावे किए जाते हैं कि इस बार स्थिति ऐसी नहीं बनेगी, लेकिन जब जब बारिश होती है प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आती है। देश की राजधानी की ये तस्वीर हैरान भी करती है और उन दावों को भी यहाँ पर नाकाम साबित करती है जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से किए जाते हैं। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, कल देर रात से बारिश हो रही है और देर रात की बारिश ने किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की पोल खोल दी है। ये दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कें पूरी तरीके से दरिया में तब्दील नजर आ रही है। स्कूल के बसें और ऑफिस के लिए लोग निकल रहे हैं जिन्हें भारी परेशानी हो रही है।